हम हर दिन कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं और इसलिए अपनी इच्छाओं और कामनाओं के आधार पर जीवन में अत्यधिक सफल होने के लिए भविष्य की एक बड़ी सी योजना बनाते हैं। और यह सब इसलिए कि हमारे पास बहुत सारा धन संपदा हो और हम जैसा चाहते हैं उससे भी अधिक हमारे पास बड़ा पद हो और प्रतिष्ठा भी हो। क्योंकि हमें लगता है कि जिस दिन हमारे पास बहुत सारी धन संपदा हो जाएगी और एक बड़ा सा पद हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देता है। और यही मात्र एक कारण है उसके जीवन में हर तरह के संघर्षों का। लेकिन क्या यह वाकई सत्य है और आखिरी सत्य है? इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं कि जिस दिन उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा और बहुत बड़ा पद हो जाएगा उस दिन उसके जीवन में बहुत सुख मिलेगा और जीवन में बहुत सारी शांति मिलेगी? क्योंकि कभी कभी हमारे समाज से जिस तरह की हमें शिक्षा मिलती है, जिस तरह का हमें संस्कार मिलता है, इन सब की वजहों से हमारे अंदर एक भ्रम पैदा होता है और वही भ्रम सत्य का रूप ले लेता है, जबकि वास्तविक में देखा जाए तो वह भ्रम सत्य नहीं है और भ्रम रूपी सत्य के पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं। लेकिन परिस्थितियां सदैव परिवर्तनशील होती हैं। जब कभी समय आने पर वह अपना सत्ता और संपत्ति से दूर होता है तब उसे अपनी वास्तविकता का सही बोध होता है और उस वक्त उसके पास केवल ग्लानि होती है। क्योंकि जब मनुष्य खाली होता है तभी उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यह कहानी है एक ऐसे ही राजा की जो बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली होता है। वह बहुत ही मेहनती और चतुर राजा था जिसकी वजह से उसके पास असीम धन संपदा होती है। राजा के मन में एक ख्याल आता है, अगर 10 पीढ़ी से भी अधिक समय लोग अगर बैठकर खाएं तब भी यह धन संपदा खत्म होने वाली नहीं है। और ऐसे धन का भला क्या मतलब? उसके मन में एक विचार आया कि जरूरतमंद लोगों को इस धन का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए वह जनता की आर्थिक समस्याओं को सुनने के लिए वह एक अलग से संस्था बनाता है और अपने धन का वितरण करके दान प्रक्रिया के द्वारा अपने पूरे राज्य को सुखी और समृद्ध बनाने का भरपूर प्रयास करता है। उसके राज दरबार में जो भी आदमी कोई उम्मीद लेकर जाता था, कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। अपने आदर्श विचारों की वजह से वह दानवीर राजा के रूप में चारों तरफ प्रचलित हो गया। उसकी व्यवस्था से सारी जनता सुखी और खुशहाल हो चुकी थी। अपने प्रजा की सभी समस्याओं की, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक, उसे सुलझाने के लिए तत्पर होता था। एक बार राजा के दरबार में एक संत महात्मा पहुंचते हैं। राजा उन्हें उचित स्थान देकर उनकी खूब आवभगत करता है। उनकी सेवा सत्कार में किसी तरह का अभाव नहीं होने देता है। महात्मा को देखकर इतना खुशहाल होता है जैसे मानो उसके राज दरबार में स्वयं भगवान आ चुके हैं। महात्मा कई दिनों तक उस राजमहल में रह के वहाँ की प्रजा को हर तरह की ज्ञान की बात बताते हैं और लोग उस ज्ञान का लाभ लेकर अपने जीवन में शांति की स्थापना करते हैं। उनके ज्ञान के द्वारा लोग अपने सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का भी निवारण करते हैं। कई दिनों बाद जब महात्मा वहां से जाने लगते हैं तो राजा उनसे निवेदन करता है कि हे गुरुवर, मैं आपको दान स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है। मुझे प्रतिदिन ईश्वर का प्रसाद कहीं न कहीं से मिल ही जाता है और एक सन्यासी के लिए इससे अधिक भला और क्या चाहिए। तब राजा कहता है कि हे गुरुवर, मैं अच्छी तरह से यह समझ चुका हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई कामना नहीं है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि मैं अपने हाथों से आपको कुछ दे सकूं। महात्मा कहते हैं कि वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हो तो आप कुछ भी अपने इच्छा से हमें दे सकते हो। महात्मा की बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं अपना पूरा राजपाट ही आपको देना चाहता हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि यह पूरा राज्य तो इस प्रजा का है, यह आपका है ही कहाँ कि मैं आपसे ले सकता हूँ। इसके अलावा आप कुछ और दे सकते हैं। राजा कहता है कि इस राजकोष में जो भी संपत्ति है वह मेरी है। राजकोष का सारा धन मैं आपको देना चाहता हूँ। महात्मा कहते हैं
कि राजकोष का सारा धन संपदा आपकी प्रजा का मेहनत का परिणाम है, इसलिए इस पर पूरा अधिकार आपके प्रजा का है। तब राजा कहते हैं कि हे गुरुवर, यह शरीर मेरी है और मैं अपने आप को ही आपको सौंप देना चाहता हूँ। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस शरीर पर आपकी धर्म पत्नी और आपके बच्चे का अधिकार है, इसे भला मैं कैसे ले सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि हे राजन, अब आप रहने दीजिए, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं उसे ले सकता हूँ, क्योंकि आपके सभी चीज़ों पर किसी न किसी का अधिकार है। महात्मा की बात सुनकर के राजा उदास हो जाता है और मन ही मन यह सोचने लगता है कि मैं इतना प्रतापी और धनवान होते हुए भी मैं कितना विवश हूँ कि आज मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पूरे राज्य और पूरे क्षेत्रों में मेरी दानवीरता की चर्चा है, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि महात्मा जी के कहने अनुसार तो मैं बिल्कुल खाली हूँ। राजा को इतना उदास और निराश देखकर महात्मा के मन में दया आती है और महात्मा कहते हैं कि हे राजन, आपके पास एक ऐसा चीज है जिस पर किसी और का अधिकार नहीं है, चाहें तो आप वह चीज हमें दे सकते हैं। महात्मा की यह बात सुनकर के राजा के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक दिखती है और यह जानने के लिए तीव्र जिज्ञासा होती है कि आखिर मेरे पास वह कौन सी चीज है जिस पर किसी और का अधिकार नहीं है। और वह महात्मा से बड़े प्रेम से पूछता है, हे गुरुवर, कृपया करके आप मुझे बताएं कि वह कौन सी चीज है जो मैं आपको अर्पण कर सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि हे राजन, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम अपना अहंकार दे दो, उसे लेकर हमें बड़ी ही खुशी होगी। महात्मा की इतनी सी बातों को सुनते ही राजा महात्मा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, कृपया आप हमें माफ कर दें। जिस चीज को आपने इतने सहज तरीके से देख लिया वह मेरे अंदर ही विद्यमान थी और मैं उसे नहीं देख पाया। आप कृपा करके आप अपने चरणों का हमें दास बना लीजिए ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। महात्मा राजा की बातों को सुनकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद तुम्हारी सभी धन संपदा में अत्यधिक वृद्धि होगी और तुम्हारा राज्य एक सुखी और समृद्ध राज्य बनेगा। यह एक सच्चे सन्यासी का आशीर्वाद है। राजा पुनः एक बार और उस महात्मा का नमन करते हैं और महात्मा वहां से खुशी खुशी प्रस्थान करते हैं। इस कहानी से आप सभी लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके जरूर व्यक्त करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।